जितनी देर आप धूप में रहेंगे आपके वो खलिए जो रंग बनाते हैं वो ज़्यादा बनाएंगे। तो आपने देखा होगा जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि जी धूप में कम फिरो काले हो जाओगे। दिस इज़ ट्रू, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि जितनी देर आप धूप में रहते हैं आप काले होते जाते हैं। कुछ है जो इमीडिएट डार्कनिंग होती है, जो थोड़ी देर के लिए आप काले होते हैं, जो ही आप धूप से वापस आए थोड़ा सा रंग बेहतर हो जाता है। लेकिन एक फिर परमानेंट टैनिंग है जिसको आप टैनिंग बोल रहे थे, तो वो परमानेंट फिर डार्कनिंग होती जाती है। अब वो रूटीन की जिल्द की भी हो रही है डार्कनिंग, लेकिन साथ साथ जो आपके दाग धब्बे हैं वो और मज़ीद डार्क होते जा रहे हैं। तो सिर्फ सन से अवॉइड करने से, सन ब्लॉक लगाने से। सन ब्लॉक का एक अक्सर लोग पूछते हैं कि SPF कितना हो, तो SPF का इतना मसला नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिपीटेड सन ब्लॉक लगाना हर 2 घंटे के बाद लगाना वो बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह जब लोगों को गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और कुछ लोगों के हाथों में ख़ास तौर पे जब हाथ मिलाते हैं बड़े एम्बैरस होते हैं, आर्म पिट में पसीना आता है, कमीज़ ख़राब हो जाती है, वो जो है उसको हाइपर हाइड्रोसिस, जिनको ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आता है, उसमें थायराइड अपना ज़रूर चेक करवाएं। और कुछ और बीमारियां भी जो जिसमें कि पसीना ज़्यादा आ सकता है, तो अपने स्किन स्पेशलिस्ट से ज़रूर रब्ता करें। इसके लिए आजकल हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं। बोटॉक्स लोग तो समझते हैं सिर्फ हम झुर्रियों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हाइपर हाइड्रोसिस के लिए बोटॉक्स का इंजेक्शन अगर हम हाथों पर लगा दें बहुत ही बारीक सुई से, जिससे दर्द नहीं होती, सुन भी किया जा सकता है हाथ को या उस जगह को जहाँ पे कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप वहाँ पसीने को 6 महीने से साल तक के लिए अननेसेसरी बनने से रोक सकते हैं। कुछ लोगों का बड़ा एक क्वेश्चन होता है कि जी पसीना रोकने से पता नहीं कि बीमारियां जन्म लेती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पसीने के निकलने की और बहुत सारी जगह हैं। और ये जो हाइपर हाइड्रोसिस मीन्स कि जो ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आ रहा है, थोड़ा बहुत हाथों में पाँव में पसीना लोगों को आता है, लेकिन अगर एम्बैरसिंग हद तक हो या ज़्यादा हो आर्म पिट में किसी भी जगह पे, तो उसको बोटॉक्स से रोका जा सकता है। एक और ट्रीटमेंट है जिसमें हम ख़ास किस्म का करंट देते हैं, लेकिन वो करंट लगता नहीं है पेशेंट को, लेकिन वो महसूस भी नहीं होता। आयंटोफोरेसिस एक ख़ास नाम है मशीन का, उससे भी एक्सेसिव स्वेटिंग को या ज़्यादा पसीने को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये तो है जो गर्मी की। और फिर बहुत सारी बीमारियां भी हैं जो गर्मी में, ये तो नॉर्मल समझ लें, नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा हद तक चीज़ें होगी। फिर बहुत सारी बीमारियां हैं, जिस तरह फंगस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, लोगों के चेस्ट पे बैक पे फंगस हो जाता है जी। कुछ लोगों को जिनको रोजेशिया है या एक्नी दाने निकलते हैं, लेकिन ये वो दाने हैं जो कि थोड़ी एडल्ट लाइफ में निकलते हैं जी, और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे या धूप में जाने से बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा सुर्ख हो जाते हैं। खाने पीने का भी इससे होता है कि ज़्यादा मिर्चें या गर्म खाने खाएं तो उसके बाद भी। वेरी गुड, आप तो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तकरीबन। तो ये नहीं, बट इट्स वेरी वेरी प्लीजिंग टू नो कि आपको उस बारे में पता है। बहुत कम लोगों को पता है इसका कि वो रोजेशिया जो है वो सर्टन खाने से भी ज़्यादा हो सकती है, तो उन खानों को या उन कॉन्डिमेंट्स को, उन मसालों को अवॉइड करें, लेकिन आम दानों का ताल्लुक खाने पीने से नहीं है। ठीक है, ये वो कुछ लोग तो कहते हैं ऑयली खाने से भी बहुत ज़्यादा होता है। दानों का जी कोई ताल्लुक ऑयली खाने से बहुत कम ताल्लुक है। ये तो ये बेसिकली इसीलिए लोग बहुत हद तक इसका इलाज वक्त पे नहीं कर पाते।